शायद यही टापू है। हमें रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है, लेकिन क्या ये सच है? हमें उसे चेतावनी देनी होगी और यहाँ से हटाना होगा। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें और तुम यहाँ क्यों आए हो? वो सब छोड़ो, जल्दी से जहाज पर चढ़ो और यहाँ से निकलो। बहुत जोर से बारिश शुरू होने वाली है और ये टापू हिलकर बह जाएगा। जितनी जल्दी हो सके इस टापू को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। दादाजी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? पापा, मुझे लगता है कि आप तेज बारिश से डर गए हैं और आपको लगा कि कोई आकाशवाणी हो रही है। ठीक कहा तुमने, वो जो आवाज थी वो आकाशवाणी ही थी। अगर वो आकाशवाणी थी तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। हमारा परिवार मछली पकड़ने गया था, लेकिन जबरदस्त तूफान के कारण हमारा जहाज टूट गया और हम बहते हुए यहाँ पर आ गए। खैर, चिंता मत कीजिए, एक दिन कोई ना कोई जहाज यहाँ से गुजरेगा और इस धुएं को देखकर हमें जरूर ढूंढ निकालेगा। लेकिन उसने जो बारिश की बात कही थी वो... चिंता की कोई बात नहीं है दादाजी, तेज बारिश नहीं आने वाली। जल्दी उठो सब, जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ पानी भरने वाला है। चलो निकलो। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ऑल्टीट्यूड और मौसम के हिसाब से बादल अलग अलग शेप्स के होते हैं। पानी जब हवा में होता है तो ठंडा हो जाता है और पानी की बूंदों में बदल जाता है। अगर पानी की बूंदें बड़ी और भारी हो तो वो बारिश में बदलकर गिरना शुरू कर देती हैं। पानी के बहाव के कारण जब वो बिजली से टकराती हैं तो बादल गरजते हैं। मुझे कुछ पूछना है। आज तो कमाल हो गया, नोबिता भी सवाल पूछ रहा है। मुझे पूछना है कि क्या जन्नत भी बादलों में होती है सर? नोबिता, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जन्नत बादलों में कैसे हो सकती है? तुम जन्नत के बारे में क्या कह रहे थे? तुम इतने बड़े हो चुके हो नोबिता, लेकिन अब भी तुम बच्चों की ही तरह सपनों की दुनिया में हो। कौन होते हो ये फैसला करने वाले की जन्नत होती है नहीं? मुझ पर हंस रहे हो? क्या कभी बादलों पर गए भी हो? अगर ऐसा कुछ है तो हमें सबूत दिखाओ नोबिता। तो ठीक है, मैं तुम्हें जन्नत का सबूत जरूर दिखाऊंगा। हटो। नोबिता रुको। हम सबूत का इंतजार करेंगे। नोबिता आज भी बहुत लेट हो गया है। लगता है उसे फिर से स्कूल में रुकना पड़ा होगा काम करने के लिए। मुझे उसकी चिंता हो रही है। शिजुका से पूछता हूँ, क्या वो लाइब्रेरी गया था? ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं वो लाइब्रेरी क्यों गया होगा। मैं आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम लाइब्रेरी क्यों गए थे? ऐसे ही। तुम तो लाइब्रेरी कभी नहीं जाते। तुम्हें कौन सी किताब चाहिए थी? जन्नत के बारे में कुछ किताबें ढूंढने गया था डोरेमोन, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ?
ये देखो, मुझे जन्नत के बारे में बहुत सारी किताबें मिली है। क्या सच में? इसमें लिखा है कि कोई इंसान बादलों में किसी से मिला था और इसमें लिखी हर एक बात बिल्कुल सच है डोरेमोन। यकीन नहीं होता। एक नदी के किनारे पर एक मछुआरा रहता था जिसका नाम हकुरियो था। एक दिन उसे बहुत ही सुंदर उड़ने वाला कपड़ा मिला। तभी बादलों से एक लड़की उस कपड़े को लेकर गायब हो गई और उसके बाद उस लड़की को कभी किसी ने नहीं देखा। दिलचस्प लग रहा है, जरा मैं भी देखूं। ऐसा ही कुछ बहुत पहले चाइना में भी हुआ था। वहाँ का एक बहादुर आदमी बादलों में चला गया था। उसके बाद यूरोप के बादलों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आदमी रहा करता था जो सबको परेशान करता रहता था। जापान और दूसरे देशों में जन्नत के देवता बादलों पर ही रहा करते थे। इसका मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर वाले बादलों में बहुत सारी जन्नत है। उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं लगी। माफ करना नोबिता, ये सारी कहानियाँ जो तुमने अभी सुनाई ये सिर्फ लोक कथाएं हैं, समझे? हाँ, तुम ये कहना चाहते हो कि पुराने लोग झूठे थे, है ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जरा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ठीक है, चलिए क्लाउड्स की मूवमेंट देखते हैं। जापान के सैटेलाइट से ली गई है। बादल ऐसे दिखते हैं और ऐसी बहुत सी और भी सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में रहकर पृथ्वी पर नजर रखती हैं। समझे नोबिता? अगर स्पेस में एक मिसाइल भी लॉन्च होती है तो उसका पता रेडार्स में चल जाता है। इसलिए अगर वहाँ जन्नत होती तो अब तक उसका पता चल जाता नोबिता। सपनों की दुनिया तो बहुत बोरिंग है। तुम जन्नत के बारे में क्या कह रहे थे नोबिता? नोबिता को कुछ नहीं पता जिया। नोबिता, इसके बारे में और ज्यादा मत सोचो। मैंने कहा ना जन्नत नहीं होती। अरे तुम कहाँ जा रहे हो नोबिता? जन्नत ढूंढने जा रहा हूँ। गुड बाय। मैं तुम सबको जन्नत से देखूंगा। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा। अगर मैं इस तरह की बातें करूंगा तो डोरेमोन मेरी चिंता करेगा और मेरे पीछे पीछे आएगा। हाँ, नहीं आ रहा कि डोरेमोन भी ना, इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अब मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। देखता हूँ। अरे नहीं, कहीं ये जन्नत तो नहीं है। देखो मैं हूँ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम थे? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि तुम गिर रहे थे, इसलिए मैंने क्लाउड हार्ट गैस का इस्तेमाल किया। डोरेमोन, देखो नोबिता, जन्नत ढूंढने से तो अच्छा है कि हम लोग अपनी जन्नत खुद ही बना लें। अरे हाँ, ये हुई ना डोरेमोन वाली बात। तुम भी ना। मैं यहाँ अपनी खुद की जन्नत बनाऊंगा। कितना मजा आएगा जब यहाँ मेरी खुद की जन्नत होगी। अरे रुको, वहाँ मत जाओ नोबिता। मैं अपनी खुद की जन्नत बनाऊंगा और वहाँ का राजा बन जाऊंगा। नोबिता, मेरा बचाओ। यहाँ मैंने क्लाउड हार्ट गैस का इस्तेमाल नहीं किया था। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी जगह चाहिए। हम अपने शहर से भी ज्यादा बड़ा बनाएंगे। अरे ये क्या? बादल तो पानी की बूंदों से बनता है ना? सुनो डोरेमोन, क्या हुआ? अगर बादल सख्त होगा तो वो बर्फ बनकर नीचे गिर जाएगा, है ना? तुम तो बहुत समझदार हो नोबिता। तुम्हारा सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब देने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस जगह को और बड़ा बनाते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा बादलों को सख्त करूंगा। नोबिता, अब रात होने वाली है, चलो घर चलें। इसे बड़ा बनाने में बहुत वक्त लग सकता है। अब क्या करें? थोड़े थोड़े बादल लेकर हम उनकी डॉल्स बना लेते हैं, इस तरह। रोबोटर! अब मैं इसे डॉल के अंदर डाल देता हूँ और हम क्लाउड रोबोट्स बनाते हैं जो हमारी मदद करेंगे। तुम इतनी देर से घर आए हो, कहाँ थे तुम? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके जवाब के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा मॉम। ओह, मैं इस लड़के को क्या करूँ? तो देर किस बात की डोरेमोन, चलो ना अपनी जन्नत बनाएं। हाँ, और उसमें हम पहाड़, नदियाँ, जंगल और झील भी बनाएंगे, ठीक है ना नोबिता? सुबह होने का इंतजार नहीं हो रहा।
जन्नत मिली क्या? हाँ मिली। अरे आज ये इतना खुश क्यों है सुनियो? जियान, मुझे तो इसमें जरूर कोई गड़बड़ लग रही है। सर, मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। मुझे पता है आप मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे। तो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ सर, और अभी मैं जा भी रहा हूँ। देखो सुनियो, इसे सजा मिली है, फिर भी ये इतना खुश क्यों है? जरूर कुछ गड़बड़ है जियान। मैं जा रहा हूँ। अरे पर नोबिता, गड़बड़ ही गड़बड़ है। चलो इसका पीछा करें। क्या महल? प्लीज मेरे लिए एक अच्छा सा महल बना दो ना। क्या तुम मुझे बताओगे नोबिता, कैसा महल बनाना है? एक ऐसी जगह जहाँ तुम राजकुमारी हो और शान से रह सकती हो। मुझे तुम्हारे सपनों का महल बनवाना है। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। एक खूबसूरत राजकुमारी के लिए जो है। काफी देर हो गई। आखिर ये हो क्या रहा है? शुक्रिया। इसके पूरे होने का इंतजार करो। बाय। अरे नोबिता नीचे आओ। हाँ? ये तो बड़ा होता जा रहा है। और ये सब सिर्फ इन क्लाउड रोबोट की वजह से हुआ। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पता है, मैंने इन रोबोट्स में सोलर बैटरीज भी डाल दी हैं। मैंने महल बनवा लिया है। जरा मुझे भी दिखाओ। वाह, बहुत सुंदर है। ये महल उस पहाड़ पर अच्छा लगेगा। तो चलो अब हम काम शुरू करते हैं। क्लाउड रोलर। हमें काफी सारी जगह को लेवल करना होगा डोरेमोन। मैं वहाँ जाकर नदी बनाता हूँ। ठीक है। मैं नदी को इस पहाड़ से बहते हुए दिखाना चाहता हूँ। फ्लोटिंग वाटर गैस। इस तरह ये नदी सुंदर लगेगी। डोरेमोन, क्या बात है नोबिता? यहाँ का काम पूरा हो गया है। तुमने तो बहुत जल्दी कर लिया। चलो अब जल्दी से महल बनाते हैं डोरेमोन। लेकिन उसके लिए हमें और क्लाउड रोबोट्स चाहिए। रोबोट्स, तुम्हें नोबिता का महल बनाने में हमारी मदद करनी है, ठीक है? प्लीज। ऑटो मल्टीपल कंस्ट्रक्शन मशीन। इसके अंदर शिजुका का बनाया हुआ डिजाइन डाल देता हूँ। स्विच ऑन करो। अब देखना, रोबोट्स और मेरे इस गैजेट की मदद से तुम्हारा महल अपने आप तैयार हो जाएगा। अभी इसे बनने में बहुत देर है, क्यों ना तब तक हम दूसरे काम कर ले नोबिता। प्लांट सीड सीरीज। चलो चलकर इन बीजों को फैला देते हैं। ठीक है। जानती हो नोबिता, मैंने बीज के साथ खाद भी मिला दी है। फिर यहाँ बहुत हरियाली होगी ना, मजा आएगा। काम पूरा हो गया। आज तो बहुत हो गया। क्यों ना अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। चलो रेस्टोरेंट और होटल भी बनाते हैं और साथ में हम बनाएंगे गेम सेंटर और टॉय शॉप्स। फिर तो हमें यहाँ बहुत मजा आएगा। क्या हुआ? अरे नहीं, यहाँ एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। अगर उन्होंने हमें इस जगह पर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी नोबिता। हाँ? तुमने ठीक कहा। वो इधर ही आ रहा है। अब क्या करें? मैजिक डोर। इस गैजेट की मदद से हम इस जगह को पूरी तरह ढक देंगे ताकि बाहर से वो हमें ना देख पाए। बाहर से देखने पर उन्हें ये बादल जैसा ही लगेगा। बहुत बढ़िया। देखा, वो इस जगह को देख ही नहीं पाए। लेकिन हमें इस बादल को इस जगह से कहीं और ले जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि इस बादल के नीचे जितने भी घर हैं उन तक धूप नहीं पहुंच रही। अरे हाँ, चलो समुंदर में चले। क्या इस बादल को चला सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या ये इससे चलेगा? हाँ, ये बहुत तेज चलता है। मेरे ख्याल से पैसिफिक ओशन
बिल्कुल सही रहेगा, है ना डोरेमोन? बहुत बढ़िया नोबिता, वहाँ हमारे पौधे भी तेजी से बड़े होंगे। बहुत गर्मी है। अब हम धरती के बीचों बीच पहुँच गए हैं। अच्छा रहेगा अगर मैं इसे ऑटो विंग पर कर दूं। अरे क्या हुआ? जरा वहाँ देखो, कितने सारे कटे हुए पेड़ हैं। लगता है यहाँ पर बाढ़ आई थी। पत्तियाँ तो अभी भी हरी हैं। यहाँ आसपास तो बिल्कुल भी जमीन नहीं है और ना ही डाबो है, तो ये कहाँ से बहकर आए? हाँ, डोरेमोन, उस झाड़ी में कुछ मिला, देखो। यहाँ तो कुछ नहीं है। शायद यहाँ आसपास। शायद तुमने किसी मछली को देखा होगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। मैं यही इंतजार करूंगा डोरेमोन। ठीक है, तो मैं ही जाता हूँ। यहाँ नीचे तो बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। डोरेमोन, जल्दी बाहर आओ ना। ये क्या कर रहा है? अगर सब कुछ ठीक है तो चलो वापस चले। अरे, उस बादल में। अरे नोबिता, तुम यहाँ कैसे? चलो यहाँ से। तुम्हें पता है ये एक तूफानी बादल है नोबिता। अरे, डोरेमोन, हमारी जन्नत कहाँ है? तुम यहीं रुको, मैं उस तरफ ढूंढ कर आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? नोबिता, इधर आओ, ये रहा हमारा जन्नत। देखो, जो बीज हमने डाले थे उसमें घास उग गई। अरे वाह, छोटे छोटे पौधे भी उगने लगे हैं। अरे, ये महल का काम तो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन मशीन है। अच्छा, ऐसी बात है तो बढ़ा दो ना। मजाक मत करो नोबिता, कंस्ट्रक्शन मशीन और रोबोट बहुत महंगे आते हैं। इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब ये बताओ, इसे पूरा होने में और कितने दिन लगेंगे? जिस तरह से काम चल रहा है शायद 2-3 साल लग जाए। 2-3 साल? डोरेमोन, मजाक का वक्त नहीं है, ठीक है ना? मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कंजूस कहेंगे। मुझे कंजूस मत बोलो। मेरे स्कूल का दोस्त टमाटा बहुत अच्छा लगा। जानती हो, उसने अपनी कंपनी शुरू कर ली है। ये तो अच्छी बात है। और उसने कहा कि मैं उसकी कंपनी में शेयर्स खरीद लूं। अरे, पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं इतने? हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं मॉम डैड? तुमको तुम्हारा पॉकेट मनी जरूर मिल जाएगा। शेयर्स का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो लोग उससे पैसे लेकर उन्हें हिस्सेदार बनाती है। उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं। कुछ समझे नोबिता? मेरे पास एक आइडिया आया। ध्यान रखना सुनियो, आज नोबिता बचना नहीं चाहिए। वो आ रहा है। हे नोबिता, भागने की कोशिश मत करना। अरे जियान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम आज बहुत अच्छे वक्त पर मिले हो, मुझे कुछ बात करनी थी। हम अपनी जन्नत बनाएंगे। हाँ, हम सिर्फ अपने लिए एक जादुई जन्नत बनाएंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ा काम है, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें तुम्हारी भी मदद चाहिए। हम चाहते हैं कि इस काम में तुम लोग हमारी मदद करो। पर हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि तुम हमारे शेयर्स खरीदो और फिर हमारी जादुई जन्नत आसानी से बन जाएगी। एक शेयर सिर्फ 100 रुपए का ही है। क्या तो तुम ऐसे जन्नत बनाओगे? मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना नोबिता। ये मेरा आइडिया है। सुनो शिजुका, तुम तो हमारी शेयर होल्डर बनोगी ना? मेरे पास इस वक्त कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, पर ये है, ये ले लो। बहुत बढ़िया। मेरे पास तो शिजुका से भी कम पैसे हैं। ये क्या बात हुई? इतने कम पैसों से भला क्या होगा? मैं अपनी पॉकेट मनी से 30,000 पॉइंट्स दूंगा। उम्मीद है वो कम नहीं पड़ेंगे, है ना? इतने सारे पैसे? सर, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए। तुम्हारे लिए जूस। तुम्हारा शुक्रिया। नोबिता, अब मुझे गैजेट्स खरीदने के लिए फ्यूचर में जाना होगा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तब तक क्यों ना तुम अपने दोस्तों को अपना महल दिखा दो, कैसा रहेगा? ठीक है। अरे वाह, यकीन नहीं होता, ये जगह बादलों के ऊपर है।
शिजुका का डिजाइन किया हुआ महल भी वहाँ बन रहा है। हम लोगों को पुलिस का भी ध्यान रखना होगा। आजकल पुलिस बहुत ध्यान दे रही है, इसलिए हम लोगों के लिए शिकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम हाथी दांत को बहुत ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। नोबिता जरा हाय मॉम, आज मेरे दोस्त पढ़ने के लिए आए हैं। ये मेरे कमरे में ही पढ़ेंगे, ठीक है? हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा मॉम। कल मैं सारा जरूरी सामान ले आया था। अब तक तो तुम्हारा महल शायद बन गया होगा नोबिता। क्या सच में? चलो फिर जल्दी चले। चलो चलते हैं। क्या बात है, ये तो सच में जन्नत है। बहुत बढ़िया। यहाँ तुम जो चाहो वो कर सकती हो दोस्तों। मॉम और सर भी यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ जियान ना होता तो और भी अच्छा होता। क्या कहा? मजाक कर रहा था। तो अब तुम इस जगह पर घूमने के लिए तैयार हो? सोलर कार। ये सोलर बैटरी से चलती है, इसलिए इसमें से धुआं भी नहीं निकलता, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता। और ये कितने अच्छे से चल रही है। अमेज़न जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक हरा भरा वर्षावन 1 किलोमीटर के घेरे में रातों रात गायब हो गया है। और ये रही ताजा तस्वीर। वहाँ के लोगों के अनुसार जंगल रात को आकाश में उड़ गया और बादलों में जो बीच एक हरा भरा वर्षावन 1 किलोमीटर के घेरे में रातों रात गायब हो गया है। और ये रही ताजा तस्वीर। वहाँ के लोगों के अनुसार जंगल रात को आकाश में उड़ गया और बादलों में गायब हो गया। आइए इस बारे में विशेषज्ञ की राय लेते हैं। हैरानी की बात है, ये कैसे हो सकता है? चलो छुपते हैं। लेकिन बादलों में भूकंप नहीं आता है। हाँ, मुझे लगता है हमारा जन्नत उड़कर कहीं चला गया है और शायद किसी पहाड़ से टकरा गया है। चलो चलकर देखें। तूफान बहुत ही खतरनाक है। हमें महल के बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे देखना चाहिए। देखो, बादल के नीचे तूफान आ रहा है।
के ऊपर एक लड़का लेटा है। अरे कहीं उराशिमा तारो तो नहीं? मुझे तो यकीन नहीं होता। एक कछुआ यहाँ पर क्या कर रहा है? कछुए तो ठंडी जगहों पर होते ही नहीं, तो ये यहाँ पर कैसे? अरे दिखने में तो कछुआ ही लग रहा है। चाहे जो भी हो, हमें इस लड़के की मदद करनी होगी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे रुको, प्लीज रुको। मुझे बाहर निकालो। डोरेमोन, क्या तुम ठीक हो? बाल बाल बचे। वो बहुत ही अजीब था ना? हमें उसके पीछे चलना चाहिए। ये देखो, वो गिर गया। अरे इससे क्या हो गया? ये तो कांप रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जल्द से जल्द हमें कुछ करना होगा। दोस्तों, ये लड़का हमें बाहर तूफान में मिला था। और ये कछुए के ऊपर बैठा हुआ था। वो कछुआ नहीं था, उसके कान थे नोबिता। मेरे ख्याल से उसे कान वाला कछुआ कहते हैं। उसे छोड़ो, हमें इसका इलाज जल्दी करना चाहिए। डॉक्टर बैग, इसकी तबीयत कैसी है? ये ठीक तो हो जाएगा ना? बीमारी कुछ नहीं है, बस ये बेहोश हुआ है। कारण ये ठंड और भूख से थक चुका था। इलाज, इसे एनर्जी ड्रिंक दो और ताकि दो। ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये कल तक ठीक हो जाएगा। अब तो रात भी हो चुकी है। हमने तो अभी तक अपना होमवर्क भी नहीं किया है दोस्तों। मेरी मम्मा बहुत डांटेंगी। मेरी मॉम भी मुझे नहीं छोड़ेगी दोस्तों। अरे रुको, दरवाजा मत खोलना। मैंने इसमें टाइम डिफरेंस डायल लगा दिया है। इसकी मदद से जिस समय हम घर से निकले थे, हम सीधा उसी समय में पहुंच जाएंगे। मजेदार है ना दोस्तों? अरे वाह, अब तो हम अपना होमवर्क भी कर पाएंगे। होमवर्क करने की जरूरत नहीं है शिजुका। नोबिता, तुमने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था ना, भूल गए? जब हम साथ में होमवर्क करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है, लेकिन तुम खुद तो कुछ करते ही नहीं हो। तुम सबने अपनी पढ़ाई पूरी कर भी ली। बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं। फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे। तुम्हारे दोस्त तो बहुत ही अच्छे हैं नोबिता। सुनिए मॉम, क्या हम रोज होमवर्क साथ मिलकर कर सकते हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जरूर करना। क्या अब हम सो सकते हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गया। मैं उस अजीब से कछुए के बारे में पता कर रहा हूँ नोबिता। मुझे नींद आ रही है। मिल गया। सच में मिल गया डोरेमोन। ग्लिप्टोडॉन? चलो देखते हैं। ये अजीब सा कछुआ करीब 10,000 साल पुराना है और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाया जाता था। उस समय ये बहुत ज्यादा थे। अरे उसके बाद उनका खूब शिकार किया गया, जिसकी वजह से वो दिखाई देना बंद हो गए। इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी खोज हुई। चलो इसे ढूंढते हैं। जाना चाहता हूँ। कल ढूंढ लेंगे ना, क्योंकि आज मैं बहुत थक गया हूँ। उन्होंने इस शहर को बहुत कम वक्त में बना लिया। बहुत बढ़िया, मैं ऐसी ही जगह पर रहना चाहती हूँ। ये वक्त उनकी तारीफ करने का नहीं है। मुझे यकीन है इंसानों के पास ऐसी कोई तकनीकी नहीं है। हमें उस लड़के को ढूंढना होगा। कम से कम ग्लिप्टोडॉन को सही सलामत ले आए। हाँ? मिल गया, वो महल में है। हम आ गए। अरे अरे अरे, तुम सब आज भी साथ में पढ़ाई करोगे? जी हाँ, चलो अब जन्नत चलते हैं। पर वहाँ तो वो जानवर था ना? लेकिन वो पहाड़ पर कर क्या रहा था? अगर वो लड़का ठीक होगा तो उससे पूछते हैं। शायद अब वो ठीक
है। ये खुशबू इस बादल पर हर जगह फैल जाएगी, जिससे वो लड़का यहाँ खींचा चला आएगा। लेकिन ये बताओ कि वो कितनी जल्दी यहाँ आएगा? वो जितना भूखा होगा उतनी जल्दी आएगा। और अगर उसकी नाक बंद होगी तो? उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है, क्यों ना उसके आने तक यहाँ सो जाए। क्या कहते हो दोस्तों? हमने इतनी मेहनत से जन्नत बनाई है, सोकर वक्त क्यों बर्बाद करें हम? ठीक कहा सुनियो ने। क्यों ना हम यहाँ पर टेनिस का मैच रखें, इससे पता चल जाएगा कि हम सब में सबसे अच्छा टेनिस कौन खेलता है। नहीं, अब यहाँ पर एक गाने का कंपटीशन होगा, समझे तुम? नहीं, तुम बेसुरा गाते हो। तुम कह रहे हो मैं बेसुरा गाता हूँ? तुमने मुझे बेसुरा कहा सुनियो। मेरी बात एक बार फिर कान खोल कर सुन लो, हमें तुम्हारा गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुमने यहाँ पर भी गाया तो हम यहाँ से भाग जाएंगे जी। यार देखो, तुम्हें इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए सुनियो। तो काम से गया। मैं तो कहता हूँ उससे माफी मांग लो। इस जन्नत को बनाने के लिए मैंने सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं, 30,000 रुपए। और जो सबसे ज्यादा पैसे देता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना दोस्तों? ये तुम ठीक जानते हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। कैसे बोल रहे हो? लगता है मैं उस खतरनाक जियान को रोक सकता हूँ शिजुका। ठीक है डोरेमोन, जिसके पास ये ताज है वही इस जन्नत का राजा होगा और सब लोगों को उसकी बात माननी पड़ेगी। मैं तो बाबू कपड़े के बिना भी उड़ सकता हूँ। जियान, देखो, वो रहे जियान और सुनियो। आखिर कब तक बचोगे सुनियो? मुझे बचाओ कोई। रुको सुनियो। जो राज्य की शांति को भंग करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। मैं नोबिता की बात क्यों मान रहा हूँ? तुम राज्य के खिलाफ जाना चाहते हो? लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ? ज्यादा पैसे मैंने दिए हैं, राजा मुझे होना चाहिए। सुनो, हम सबको शांति से मिलकर काम करना है और खुशी खुशी राज्य का सपना पूरा करना है। मैंने बहुत काम कर लिया, अब आराम करते हैं। लेकिन ये वक्त आराम करने का नहीं है। भूल गए, उस लड़के को भी तो ढूंढना है। अरे हाँ, लगता है ये गैजेट खराब है। अगर वो इस बादल पर ही कहीं है तो उसे यहाँ जरूर आना चाहिए। अजीब बात है, आखिर वो लड़का जा कहाँ सकता है? अरे हाँ, आइडिया। चलो उसी पहाड़ पर चलते हैं जहाँ हमें वो मिला था। शायद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तो चलो जल्दी से चले। स्पीड बढ़ाता हूँ। देखो, हो रहा। हमें उस पहाड़ पर उतरना होगा दोस्तों। हाँ, जरा ध्यान से डोरेमोन। चलो सब लोग मेरे पीछे आओ। वो कछुआ वहाँ से आया था और फिर वहाँ चला गया था। हमें मिलकर उसे ढूंढना होगा। नोबिता, तुम सबके स्नैक्स तैयार है, चलो जल्दी से नीचे आकर ले जाओ। पता नहीं कोई मुझे सुन भी रहा है कि नहीं। कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं ये बच्चे। अरे लगता है ये सब मुझसे झूठ बोलकर कहीं चले गए हैं। और ये दरवाजा तो बंद है। अरे इसमें तो लॉक लगा हुआ है। ओह, नोबिता, डोरेमोन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुझे सुन सकता है कोई क्या? डोरेमोन! उन्होंने उसे अभी तक नहीं ढूंढा। समझ नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं। बादलों के बीच में चमक रहा था। इस तरफ तो वो नहीं है। मुझे भी वो नहीं मिला और मैं बहुत थक गया। हम भी उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। क्या तुमने अच्छी तरह ढूंढा उसे? तुम अपने राजा पर शक कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुमने उसे ठीक से ढूंढा नहीं है। जब तक वो मिल ना जाए उसे ढूंढते रहो। तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? अब तो तुम उसे अकेले जाकर ही ढूंढो, समझे नोबिता? क्या तुम राजा के खिलाफ जाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? डोरेमोन, ये क्या हो गया? इस ताज की शक्ति सिर्फ जन्नत पर ही काम करती है। नोबिता! अरे रुक जाओ, हमारी जन्नत गायब हो गई। कहा नोबिता, जन्नत गायब हो गई? बेकार की बातें मत करो। हमारी जन्नत को तो यहाँ
दिन भर देखता है जी, दिन भर जब जो बंद होता है जब बुलाना होना चाहिए था। हाँ, शायद वो हवा से उड़ गया। क्या तुम सच कह रहे हो? चलो जल्दी से उसे ढूंढे। हमें अलग अलग दिशा में जाकर उसे ढूंढना चाहिए। सब लोग अच्छी तरह ढूंढना, ठीक है? ठीक है। बाहर से सब बादल ही दिख रहे हैं, उसे कैसे ढूंढे? तुम तो बहुत अच्छी तरह से नींद सो रही हो। कलियां भी आने वाली है, अगर थोड़ी बारिश हो जाए तो तुम फिक्र मत करो। रुकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे गोली मार। खोलो दरवाजा, वरना मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। मैं जियान हूँ। अच्छे अगर मैं बाहर आ गया तो अच्छा नहीं होगा, याद रखो। खोलो। ओ बेचारे। चलो चल कर उनसे साकार हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तैयारी पूरी कर लें। ये तो अच्छा है। तो आप कब जाने वाले हो? हम बहुत जल्द जाएंगे। सुनो, ये जगह सुरक्षित नहीं है, तुम कहीं दूर चली जाओ। कहीं दूर मतलब क्या आप बहुत दूर किसी देश जा रही हैं? हाँ, वो यहाँ से बहुत बहुत दूर है। हाँ, यहाँ पे तो बहुत सारे डायनासोर हैं। ये तो एक रैंच है। यहाँ पे डायनासोर्स किराए पर मिलते हैं। आप उनका इस्तेमाल कहीं भी जाने के लिए कर सकते हैं और उनकी सवारी कर सकते हैं। क्यों ना बैम्बू कॉप्टर की जगह डायनासोर की सवारी करके वापस चले। अच्छा आइडिया है। क्या आप सब लोगों को मजा आ रहा है? मुझे क्या लगा है? उस तरफ चलो। इस पार्टी से बढ़ने का मजा ही आ गया। ये बात तो सच है। साथ ही हमने यहाँ पर कितनी अजीब चीजें बनाई हैं। दोस्तों इधर आओ, इधर आओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ अलग लग रहा है। क्या हुआ? नोबिता, आखिर हमने तुम्हें ढूंढ निकाला। अभी कुछ गिर रहा था डोरेमोन। वो शायद क्लाउड रोबोट होगा। अरे ये तो डोडो है जो बहुत पुराने जमाने में दिखते थे, अब एक्सटेंट हो चुके हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरामत है। उसके ऊपर तो कोई बैठा है। जल्दी से कोई गैजेट निकालो। हाँ ठीक है। लगता है आप पृथ्वी से आए हैं। आपका मेघलोक में स्वागत है। ये क्या बोल रही है? इसका मतलब तुम बादलों में रहती हो और ये असली जन्नत है। तुम ठीक कह रही हो। देखा, जैसे मैंने कहा था, जन्नत होती है। वैसे आप कौन हो? एंजल या फिर कोई और? बताइए, हम जानना चाहते हैं। नहीं, मैं एक इंसान हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बस हमारी रहने की जगह अलग है। बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले घर चलिए। मैं सोच रही थी कि मेघलोक सपने की तरह खूबसूरत होगी, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल पृथ्वी जैसी है। हमारे यहाँ बहुत से खूबसूरत बड़े शहर हैं और पता है, मेघलोक कई राज्यों में बटा हुआ है और पृथ्वी के आकाश तक फैला हुआ है। वो देखो, उनका आधा शरीर जिब्रा जैसा है। वो कुआगा और मार्सुपियल वुल्फ है जो तुम्हें पृथ्वी पर नहीं मिलेंगे। रुको, हम तुम्हें खाना देते हैं ना। कमजोरों को परेशान करना बंद करो। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होंगे। कभी कभी ये इस तरह शरारत करते हैं क्योंकि जब ये पृथ्वी पर थे तो ये शिकार किया करते थे। अरे वो तो जायंट मोआ है। ये 200-300 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। वो बड़ा जानवर कौन है? ये मेगाथेरियम है। इसकी लंबाई 6 मीटर है। ये स्मेलोडॉन है। ये आइस एज के अंत तक खत्म हो गए थे। अरे वो तो नेसी है। हम इसे नस्लीक सिलाई थी क्योंकि ये भी विलुप्त होने वाला था। यहाँ वो जानवर रहते हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। हाँ, ये विलुप्त होने वाली जानवरों के लिए एक सुरक्षित जगह है।
मैं हूँ पारू पारू, एक कंट्रोलर, और वो रहा मेरा घर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम आराम करो। हाँ? मैं पृथ्वी के मेहमान ले आई हूँ। क्या तुम्ही बच्चों ने बादलों में जन्नत बनाई है? हाँ हाँ, मैं वहाँ का राजा हूँ और मैं जन्नत का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। तुमने बहुत बुरा किया है। सरकार से आपको क्या आदेश मिला है? उन्होंने मुझे इन सब को लाने का आदेश दिया है। हो सकता है ये जासूस हो और हमारी दुनिया में जासूसी करने आए हों। लगता तो नहीं है। कोई बात नहीं, नोआस प्लान लागू होने वाला है। हम इन्हें पृथ्वी पर वापस जाने नहीं दे सकते हैं। तुम्हें इन्हें यहीं पर उलझा कर रखना होगा। सुनिए, आप लोग इतने दूर से आए हैं, तो क्यों ना मेघलोक को घूम लिया जाए? क्या कहा मेघलोक? हम जरूर घूमना चाहेंगे, लेकिन हमें वापस अपनी जन्नत नहीं जाना। चिंता मत करो शिजुका, हम वहाँ पर बाद में चले जाएंगे। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अरे हाँ, सही कहा। तो आप सब हमारे साथ रात में रुक रहे हैं ना? खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ की हर चीज बहुत स्वादिष्ट है। हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। बहुत अच्छा है। हमने इसमें धूप, पानी और ऑर्गेनिक चीजें मिलाई है। आराम से खाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। मुझे मजा ऐसे ही खाने में आता है। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक है। अरे जियाद, आराम से खाओ। हम मेघलोक कल से देखेंगे। आज रात आप लोग आराम कर लो। ठीक है। वाह, कितना सुंदर कमरा है। ये वाकई कमाल का है। ये बेड कितना ज्यादा नरम है। ये मुलायम है। लेकिन यहाँ पर रजाई नहीं है। अपनी तकिए के पास लगे लाल बटन को दबाओ। हाँ अच्छा ठीक है। अरे ये अजीब सी चीज क्या है? ये तो हल्का और नर्म है। इसमें बहुत आराम मिल रहा है। ये तो बहुत आरामदायक है। करके देखता हूँ। नीला बटन गाना सुनने के लिए है और सफेद बटन कमरे की रोशनी के लिए। अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट पारू पारू। गुड नाइट। गुड नाइट पारू पारू। मैं बहुत अच्छा सपना देखूंगा। अरे ये नीला बटन किस लिए है? हाँ? दीवार के पार दिख रहा है। हर तरफ तारों से भरा आसमान है। कितना सुंदर है। उड़ता तारा। अरे ये तो यूएफओ है। यहाँ तो खूब सारी यूएफओ है। लेकिन ये सब आ कहाँ से रहे हैं? शायद एलियंस का हमला है। अब क्या करें? बेकार की चीजें देखना बंद करो। तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना है, इसलिए चुपचाप सो जाओ। ये तो काफी गुस्से में थी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। सुनिए, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वॉशरूम जा रहा हूँ। अरे ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। इसका मतलब हमें बंद कर दिया? आखिर वो हमारे बारे में सोचता क्या है? जियान, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? जियान, तुम ठीक हो? ठीक तो हो ना? लगता है उन्होंने हमें यहाँ बंद कर दिया। उसने अपने मेहमानों को लॉक कर दिया। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब क्या करें? समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले हमारी जन्नत को ढूंढना होगा दोस्तों। अगर हम एनीवेयर डोर से नहीं जाएंगे तो हम अपने समय में नहीं पहुंच पाएंगे। जल्दी से भागो यहाँ से। चलने वाली है, इसलिए बच गया। लगता है ये जगह भी बादलों से बनी हुई है। मेरा स्कार्फ भी फट गया। पांचों बच्चे भाग गए। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, हमें उन्हें जल्दी से वापस लाना चाहिए। वो इंसान है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो कहीं जंगल में खो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ। की वजह से आज हम अपना गांव फिर से बसा पाए हैं और हम सब अब बहुत खुश हैं। और हमारे लिए भी। नोबिता और
उसके दोस्तों ने हमारे लिए एक टापू बना दिया है जिसमें हमें भी घर मिल गया है। अब हम लोग बहुत खुश हैं। डोरेमोन, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं भी कुछ बोल सकता हूँ? प्लान स्टार के मिनिस्टर, नोबिता तुमसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? चलो पहले डोरेमोन के लिए कुछ नहीं कुछ करते हैं। तुम सब लोग ठीक हो ना? दोस्तों दरअसल मैं प्रीति से हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तभी बच्चों ने मेरी जान बचाई। आज मैं चल फिर पा रहा हूँ तो सिर्फ इनकी मदद से, और सिर्फ इनकी वजह से मुझे बहुत सारी बातों का पता चला। और फिर उसके बाद मुझे एक नए प्लान स्टार के बारे में पता चला।